हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग आए हैं चैप्टर सेकंड के साथ, विच इज डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है। ये वो नहीं है सिर्फ कि 5 जनरेशंस कैसे आई, अभी आज के टाइम पे क्या क्या हो रहा है, तो वो चीज तो बहुत अच्छा टॉपिक है। आप कह सकते हो करंट अफेयर से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, इंडिया में कौन सा बना, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो है पहला क्रे 1 माना जाता है, तो फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो ये वो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इसी के साथ हमारी प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, दे रखा है। साथ में हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे फ्री और पेड टेस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे, तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले परम की। तो परम के नाम से इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स की एक सीरीज निकाली गई है। तो अभी आगे आएंगे बहुत सारे, बट 2-3 सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सबसे पहले जान लो। जैसे सबसे पहले परम गंगा। अच्छा, इनकी स्पीड भी ना टेरा पेटा मतलब ऐसी होती है। तो जो परम की सीरीज निकली थी वो टेरा फ्लॉप्स में निकली थी उसकी स्पीड, पर पेटा फ्लॉप्स में ये निकला है। सबसे पहला पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है परम गंगा। ये डिप्लॉय में मतलब इसकी ये जो अब काम कर रहा है, ये आईआईटी रुड़की में काम कर रहा है। मार्च 2022 में इसको कर दिया था, और इसकी जो सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी थी वो 1.66 पेटाफ्लॉप, जो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमने इससे भी डबल कैपेसिटी का बना दिया 3.3 का, प्रवेश या प्रगेश करके है, मैं अभी बताती हूँ आपको। तो सबसे पहला जो पेटाफ्लॉप, पहला पेटाफ्लॉप था वो गंगा था। अगला हो गया आपका प्रवेग। प्रवेग नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन था, एक NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो उसके अंदर क्या था कि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स को अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में डिप्लॉय किया गया था, कि दिया गया था कि अब तुम इससे काम करो। तो ये भी उसी के अंदर ये आया था। अभी कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? IISc बेंगलुरु में इंस्टॉल्ड है, और इसकी कैपेसिटी है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परम सिद्धि, परम सिद्धि का क्या है? बहुत हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है ये। सेकेंडली ये DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारी मिनिस्ट्री में ये डिप्लॉयड है, वही नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर, तो उसको वहां पे दिया गया था। और परम सिद्धि और मिहिर, ये 2 सुपर कंप्यूटर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के टॉप 500 कंप्यूटर्स के लिस्ट में आते हैं। तो जो परम सिद्धि है उसका 63rd नंबर है, मिहिर का 146 नंबर है। क्रे कंपनी ने बनाया था, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर था 1976 में। उसके बाद परम सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे पहला परम सीरीज जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1990 में, जब आपका 1991 में जब आया था सबसे पहला परम कंप्यूटर, परम 8000, परम 8000। ये बनाया था सीडेक कंपनी में, जो पुणे में स्टैब्लिश्ड है। तो सीडेक ने बनाया था 1991 में पुणे में। इंडिया का पहला उनका खुद का सुपर कंप्यूटर, पहला गीगा स्केल कंप्यूटर। तुम देख रहे हो अभी तो हम पेटाफ्लॉप पे जा रहे हैं, टेराफ्लॉप पे जा रहे हैं। सबसे पहले वाले में गीगा स्केल की प्रोसेसिंग थी। उसके बाद आप देखो ये परम 8000 था, फिर आया परम 10000, वो आया था, ये 1991 में था, वो आया था 1998 में। ये 100 गीगा फ्लॉप का सुपर कंप्यूटर था। तो ये था आपका पहला गीगा स्केल, मतलब गीगा स्केल में पहले सबसे पहला कंप्यूटर बना था इंडिया में। कितने गीगा स्केल का था ये नहीं पता, लेकिन ये था 100 गीगा स्केल के। उसके बाद आया परम पद्मा। अब ये टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जो 2002 में आया। पहला सुपर कंप्यूटर था जो 500 जो टॉप 500 कंप्यूटर था उनकी लिस्ट में आया था, 171 इसकी रैंक थी। परम युवा, ये 54 टेराफ्लॉप, यानी अभी टेराफ्लॉप का पहला था पद्मा, अब टेराफ्लॉप में भी 54 टेराफ्लॉप की स्पीड, यानी और स्पीड बढ़ गई परम युवा की। ये 69th इसकी रैंक थी। मतलब ये समझ लो कि टॉप जो थे ना वो पद्मा ही थे, जो पद्मा सीरीज जो आई थी, जो उस लिस्ट में आने लगे। फिर तो हर एक पद्मा का जो भी सीरीज आएगी, परम की जो भी सीरीज आएगी, वो सारे आपको मिलेंगे। तो परम युवा 69th रैंक थी। परम युवा सेकंड, इसकी देखो स्पीड 5 to 9 टेराफ्लॉप, तो 54 से सीधा 5 to 9 हो गई। परम बायोक्रोम, तो बेसिकली ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है ये उसमें नहीं गए थे, मतलब ये लिस्ट में नहीं गए थे, क्योंकि ये प्रॉपर एक पर्पस के लिए बनाए गए थे।
तो ये भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि कैसे कैसे बायोलॉजिकल चीजें चलती हैं और टेक्नोलॉजी उसमें हम कैसे इंकलकेट कर सकते हैं। इसकी 5 टेराफ्लॉप की कैपेसिटी थी। परम बायोब्लेज इसकी 10.65 टेराफ्लॉप की कैपेसिटी थी। सीएक क्या है? पहली जनरेशन का कंप्यूटर है, समझ रहे हो? 1940 में जो आए थे, तो सीएक पहले जनरेशन का कंप्यूटर है। इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये या फिर स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अलावा 1950 में इसको बनाया था यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने, एनबीएस जिसको बोलते हैं। एसएमपीएस क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो जनरली कंप्यूटर में यूज किया जाता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। वेब पेजेस जो चलते हैं इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो ये टिम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया था 1990। सन माइक्रोसिस्टम्स क्या है? ये बेसिकली अमेरिकन कंप्यूटर्स थे जो इसको बाद में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था, इस कंपनी को। इसी के साथ विनोद खोसला ने इसकी, मतलब इंडियन ओरिजिन आप देख सकते हो नाम से, विनोद खोसला जी जो थे वो इसके फाउंडर थे। एप्पल इंक, देखो अब एप्पल इंक क्या है, इसको पहले जाना जाता था एप्पल कंप्यूटर कंपनी के नाम से, ठीक है। 3 लोगों ने इसको मिलके को फाउंड किया था। स्टीव जॉब्स, जिनको आप आई थिंक आप सब लोग जानते हैं, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वेन इन 1976। तो 3 थे, 2 तो स्टीव थे, जॉब्स और वोजनिएक, और तीसरे थे रोनाल्ड वेन। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया यूएसए में। पहला कंप्यूटर बनाया था इन्होंने एप्पल 1, और आईपैड इन्होंने जो लॉन्च किया कि मल्टीमीडिया है, तुम इसे मल्टीमीडिया डिवाइस की तरह इसको यूज कर सकते हो, ये इन्होंने लॉन्च किया था, आप समझ लो 2010 में। तो 2010 में इन्होंने लॉन्च किया कि मल्टीमीडिया डिवाइस आप सब कुछ चला सकते हो इस पे, आईपैड को। एलन ट्यूरिंग कौन है? बताया था मैंने आपको इससे पहले वीडियो में। जब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग किसको बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग। इन्होंने ही एल्गोरिथम, कैलकुलेशंस का सारा कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था, और सबसे पहले इन्होंने परफॉर्म भी किया था अपनी खुद की बनाई हुई मशीन पे, जिसको ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसने आप कह सकते हो को फाउंड की? 2 लोगों ने, पॉल एलन और बिल गेट्स ने की थी। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बिल गेट्स को कह दिया कि आप इसको विंडोज के नाम से लॉन्च करो। अदरवाइज बिल गेट्स उसको इंटरफेस मैनेजर के नाम से उसको लॉन्च करने वाले थे, अगर बिल गेट्स की मानी जाती तो। एनीवेज चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव किसने लॉन्च की? आईबीएम ने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी थी 1998 में। एक और चीज, आईबीएम ने जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने बंद कर दिए थे 2005 में। 2005 से वो कंप्यूटर नहीं बना रही है। इनैक की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर। उससे पहले सारे मैकेनिकल कंप्यूटर थे, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। ये है सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड का डिजिटल कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकेंडली इसको किसने इन्वेंट किया? जॉन विलियम मॉशली और जे प्रेस्पर एकर्ट। मॉशली और एकर्ट ने किया। पहला डिजिटल जनरल पर्पस कंप्यूटर था वर्ल्ड का, और कहां पे कंप्लीट हुआ था? मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, पेंसिल्वेनिया जो है 1946 में कंप्लीट हुआ था। पहला न्यूज़पेपर जो इंटरनेट पे आया था द हिंदू आया था। ईका की बात करते हैं। ईका एशिया का खुद का पहला सुपर कंप्यूटर, जैसे इंडिया के परम है ना, तो यहाँ का जो है ईका का, वो है ईका जो है वो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरीज एंड हेवलेट पैकर्ड, ये 2 आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने मिलके इसको बनाया था, और इसको डिजाइन किसने किया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, ये जो है ना हार्वर्ड पैकर्ड, ये इसी का ही एक पार्ट है, तो सब्सिडरी है बेसिकली। फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर्स, इंडियन कंप्यूटर्स के फादर किसको बोला जाता है? वो सीडेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। सीडेक ने ही बनाया था ना सबसे पहले परम सीरीज जो बनाई थी, परम गंगा, ये सब सीडेक ने बनाई थी। तो सीडेक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे विजय पांडुरंग भाटकर। गूगल की बात करते हैं। देखो फाउंडर्स कौन कौन थे?
सर्जी ब्रेन और लैरी पेज, गूगल एलएलसी के नाम से इसको प्रॉपर, इसका पूरा नाम है गूगल एलएलसी। तो ये ब्रेन और लैरी पेज ये दो इसके फाउंडर्स थे। सेकेंडली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर। ब्लूटूथ के इन्वेंटर कौन है? जाप हार्टसन है। पहली प्रोग्रामर कौन है? मिस एडा लवलेस। तो ये फीमेल है पहली चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी है आई थिंक। प्रत्यूष, प्रत्यूष क्या है? हमारा सबसे पहला और पेटाफ्लॉप कैटेगरी का सुपर कंप्यूटर है हमारा खुद का, जिसको IITM पुणे में हमने इनॉर्गरेट किया था। ठीक है, ये जो सबसे पहले पेटाफ्लॉप बने हैं ना, गंगा, प्रवेग, प्रत्यूष, ये वो कैटेगरी है जो पेटाफ्लॉप्स में सबसे पहले नंबर पे आते हैं। सबसे पहला हेडफोन जो डेवलप किया था वो किसने किया था? नथानियल बाल्डविन ने 1910 के अंदर हेडफोन्स। डगलस एंगलबर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका माउस जिन्होंने इन्वेंट किया था। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, dash the first made in India petascale supercomputer that was developed by that was deployed at IIT Roorkee in March 2022। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर 3 पढ़ लिया आपने, प्रवेग, गंगा और प्रत्यूष अभी जो लास्ट में पढ़ा था। इनमें से रुड़की में कौन सा डिप्लॉयड है? गंगा, तो परम गंगा। सिंपल, कैसे याद रख सकते हो? रुड़की से गंगा नदी जाती है ना, गंगा माता जाती है, तो गंगा। और कितनी कैपेसिटी है? 1.66 की। डबल 3.33 किसकी है? प्रवेग की। अगला क्वेश्चन आएगा यही है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रिसेंटली कमीशन्ड सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन? तो इसकी कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स। परम सिद्धि रेफर्स टू, परम सिद्धि क्या है? अभी बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर है। सिद्धि और मिहिर ये दो थे जो कि आप कह सकते हो 500 लिस्ट जो है, जो 500 कंप्यूटर्स की लिस्ट है उसमें थे। मैक इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाय, मैक जो है वो पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया? एप्पल कंपनी का है, ये आपको पता है। परम 8000 सुपर कंप्यूटर वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? किसने बनाया था? सीडेक कंपनी ने बनाया था। कहाँ एस्टेब्लिश्ड है? पुणे में एस्टेब्लिश्ड है हेडक्वार्टर। कब बनाया था? 1991। इसके बाद आया था परम 10,000, कब आया था? 1998, याद रखेंगे। What was India's first सुपर कंप्यूटर कॉल्ड? सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का क्या कहलाया था? परम 8000। पहली जनरेशन का कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? अबेकस कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटिंग मशीन थी। फर्स्ट जनरेशन तो छोड़ ही दो, फर्स्ट जनरेशन का इसमें से है सीएक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। Who among the following is the originator of binary logic and अरिथमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? सबसे पहले बाइनरी लॉजिक किसने दिए और ये जो आपका कह सकते हो अरिथमेटिक की जो पूरी कैलकुलेशन है वो सबसे पहले किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी क्लॉड शैनन ने, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये तो बहुत मतलब अगर आपने कभी 5th-6th क्लास में जीके पढ़ी होगी ना, वहां से ये बताना शुरू करते हैं, तो अगर आपको याद होगी तो, नहीं है कोई बात नहीं, अब कर लो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इन विच ईयर डिड एप्पल लॉन्च द मोनोक्रोम लोगो विच इज यूजिंग द प्रेजेंट टाइम? एप्पल ने अपना जो लोगो लॉन्च किया था वो कौन से साल में किया था? तो उसने लॉन्च किया था 1998 में, जो वो आज तक यूज कर रही है। इनमें से ये बताओ परम 10,000 किसने डेवलप किया? परम के सीरीज सीडेक ने डेवलप किया है पुणे में, तो सीडेक पुणे। Who invented HTML in 1990? HTML जिसपे वेब पेजेस लिखे जाते हैं, उसकी डिस्कवरी किसने की? इन्वेंट किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। Who was one of the founders of American supercomputer Sun Microsystems later acquired by Oracle? तो सन माइक्रोसिस्टम्स के जो फाउंडर थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, जिसको बाद में उस कंपनी को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया। तो ये कौन थे? विनोद खोसला। Who among the following is not related to Apple Inc. as its co-founder? एप्पल इनके इनमें से देखो, एप्पल इनके 3 को-फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड रायन। तो इन ये 3 हैं आपके एप्पल के को-फाउंडर्स। मार्क जुकरबर्ग नहीं है।
हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स? मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग को। इन्होंने सबसे पहले एल्गोरिदम कंप्यूटिंग चीजें डालनी शुरू की थी और कहाँ पे अप्लाई की थी? सबसे पहले इनकी खुद की बनाई गई मशीन जिसको ट्यूरिंग मशीन कहा था। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। सबसे पहला जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया था उसको इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने क्या नाम दिया था? तो चार्ल्स बेबेज ने उसको नाम दिया था एनालिटिकल इंजन। इफ बिल गेट्स had his way, अगर बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज की डेट में विंडोज है उसको वो किस नाम से लॉन्च करने वाले थे? अभी मैंने बताया था इंटरफेस मैनेजर। वो इंटरफेस मैनेजर के नाम से लॉन्च करने वाले थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से किसने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था? पॉल एलन के साथ। तो पॉल एलन के साथ जो को फाउंडर रहे हैं, मैंने अभी आपको उसमें भी बताया था, ये ब्रीफिंग में भी बताया था कि पॉल एलन के साथ बिल गेट्स थे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975। 1975 में किसने? पॉल एलन और बिल गेट्स, इन दोनों ने की थी। लेकिन कहां पे की थी? क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, यूएसए। पेन ड्राइव कब इन्वेंट की आईबीएम ने? 1998। और आईबीएम ने कंप्यूटर बनाने कब बंद कर दिए? 2005। ENIAC, the first general purpose electronic computer stands for electronic numerical integrator and computer। यही है इसकी फुल फॉर्म, बता चुकी हूँ फाउंडेशन कोर्स में भी। और जो कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेशंस जो हमने रिकॉर्ड किए थे, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और आप अगर आप ई बुक कर रहे हो, आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, तो आई विल रिकमेंड कि वो प्रैक्टिस सेशन जरूर देख लेना, जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 7 से 8 वीडियोस हैं वो जो आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। तो खैर, द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, अभी आपने पढ़ा। What was the first computer created by Moseley and Eckert with no mechanical parts? Moseley और Eckert किसके वो थे बनाने वाले? ENIAC के ही तो थे। और वैसे भी इन्होंने बोल दिया फर्स्ट कंप्यूटर विद नो मैकेनिकल पार्ट्स, कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, मतलब कैसा है वो? इलेक्ट्रॉनिक है, राइट। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर किसको बोला जाता है? सुपर कंप्यूटर इंडिया में जो बनाया है सबसे पहले परम आया था 8000, सीडेक ने बनाया था। 10,000 वाला भी सीडेक ने बनाया। सीडेक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन है? विजय पांडुरंग भाटकर। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज। इंटीग्रेटेड सर्किट जो 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन में थे उनको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चिप। किस चीज के बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। Who among the following is one of the founders of Google? वो बोल रहे हैं गूगल के इनमें से कौन से वन ऑफ द फाउंडर्स है? देखो गूगल के ना LLC, पूरा नाम है गूगल LLC, ठीक है। लैरी पेज एक तो ये आपके इसके फाउंडर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो ये सुन लेना क्योंकि ये इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी है, हर चीज है, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना। तो देखो इन्होंने क्या बोला आपसे, इन्होंने बोला लैरी पेज ये थे आपके गूगल के फाउंडर्स। गूगल के कितने फाउंडर्स है? पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, तो गूगल के जो फाउंडर्स हैं वो है सर्जी ब्रिन और लैरी पेज, दो हैं। एक तो सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। इन विच जनरेशन वर कंप्यूटर वैक्यूम बेस्ड एंड कॉस्टली? देखो वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो पहली जनरेशन में थी जो बहुत ज्यादा स्पेस घेर रही थी। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी कंप्यूटर में। देखो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर परम सीरीज में नहीं है जो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है? परम सीरीज में भले ही हो पर इंडियन साइंटिस्ट ने उसको डेवलप नहीं किया। परम मित्र इंडियन साइंटिस्ट ने उसको डेवलप नहीं किया। नेक्स्ट, Which of the following does the work of linking all ATMs in India? जितने भी ATM है सब लिंक होते हैं आपस में, तो उसको लिंक करने का काम कौन करता है? NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट,
इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइसेस, किस सिस्टम में स्टोरेज का काम ही नहीं होता। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं बेसिकली, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आप यूज नहीं कर रहे, तो उसमें स्टोरेज का काम नहीं होगा। तो अब दो तरह के कंप्यूटर हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो डिजिटल और हाइब्रिड, देखो हाइब्रिड में भी डिजिटल वाला आ जाता है, हाइब्रिड का मतलब है मिक्स, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों यूज हो। तो डिजिटल जहां भी आ रहा है वहां तो स्टोरेज की जरूरत होगी ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, सब कुछ स्टोर करना पड़ेगा। एनालॉग में स्टोरेज का डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती। 2015 तक कौन सी जनरेशन बननी शुरू हो गई थी? 5th जनरेशन बननी शुरू हो गई थी कंप्यूटर्स की 2015। विच इज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर? सबसे पहला एप्पल कंप्यूटर मैंने ब्रीफिंग में बताया था एप्पल 1 था, जो सबसे पहला एप्पल का कंप्यूटर था। हु इज फर्स्ट वर्ल्ड प्रोग्रामर? विश्व की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेस। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैकेनिकल लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड? यानी कि हमने अपनी लैंग्वेज इंसर्ट की थी कंप्यूटर वाली, वो कौन सी लैंग्वेज में यूज किया था? कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर विच इज इनऑर्गेरेटेड इन IITM पुणे? IITM पुणे में कौन सा डिप्लॉय हो रखा है? पेटाफ्लॉप्स में आपने प्रवेग पढ़ा है, आप उसकी 3.3 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड है। आपने गंगा पढ़ लिया, 1.6 समथिंग की है। और उसके बाद आपने IITM मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है पुणे का, वहां पे जो है वो था प्रत्युष। हु डिस्कवर्ड द माउस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के माउस की खोज किसने की? डगलस एंगलबर्ट। द फर्स्ट पेयर ऑफ हेडफोन इन 1910 वॉज डेवलप्ड बाय? सबसे पहला जो हेडफोन था वो किसने इन्वेंट किया था? नैथानियल बॉल्डविन। उस टैबलेट कंप्यूटर का नाम बताओ जो उस डेटाबेस, मतलब उस डेटा से बन के तैयार हुआ है, जो इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ई लर्निंग आपको करनी है, आप करो, हम आपको टैबलेट देंगे। तो वो क्या नाम है उस टैबलेट का? आकाश। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है? डिजिटलाइजेशन का मतलब है हर चीज डिजिटल हो गई, यानी जो भी एनालॉग था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में। सिंपल। फॉर चेंजिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। व्हाट इज द बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस मेड इन 1953? 1953 में बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस बनाया था, वो क्या था? कंप्यूटर ही तो था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्योंकि बाइनरी का मतलब क्या है? डिजिटल आ गए ना अब हम। बाइनरी का मतलब है 0 1, यानी कोडिंग हम यूज कर रहे हैं, किसमें करेंगे? कंप्यूटर में। तो उसको हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज स्टॉप्ड मेकिंग पर्सनल कंप्यूटर्स इन 2005? 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाने बंद कर दिए, वो भी पर्सनल? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर? इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? ओके, अब आप मुझे PDA, ठीक है, PDA की फुल फॉर्म क्या होती है? PDA की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, जैसे सीरी हो गई अगर एप्पल का है, या फिर गूगल असिस्टेंट हो गया, ये एक सुपर कंप्यूटर नहीं। तो गाइस ये थे आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत करंट में जो भी हुए हैं, ठीक है यार, करंट से कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। इसी के साथ बात करते हैं हमारे बैचेस की। तो हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे बैचेस इन्वॉल्व हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑफिसर बैच की, तो बेसिकली एक ऐसा बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स एक्यूमुलेटेड हैं, आपको कहीं जाने की नीड नहीं, आपको टारगेट्स दिए जाएंगे। हर मंथ एक नया ग्रुप शुरू होता है टारगेट्स देने के हिसाब से। सेकेंडली सारे सब्जेक्ट की PDF, आप ई बुक देख लो, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स चाहिए, तो इंडिविजुअल बैचेस आर आल्सो देयर। लाइक जनरल अवेयरनेस का बैच है, मैथ्स का बैच है, रीजनिंग का बैच है, तो आपको अलग अलग बैचेस भी मिल जाएंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एनरोल कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।